ओके, माइक ऑफ करो आतिफ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाले कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ मेनी डिवाइसेस व्हिच यूज्ड एज अ आउटपुट डिवाइसेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। सो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कंप्यूटर के साथ ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस है जो कनेक्ट हो सकती हैं और जो यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर सकती है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो या फिर हार्ड कॉपी में हो। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम आउटपुट डिवाइसेस। ओके, आवाज़ क्लियर है सभी को और स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's begin the lectures. Output devices used in computer system. सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास जो सिलेबस में है दैट इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, काफ़ी जगह आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, किस तरह से काम करता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। प्रोजेक्टर का जो मेन पर्पस है कि किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को लेंस का यूज़ करके एक बड़े ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाना, प्रोजेक्ट करना। जैसा उसका नाम है प्रोजेक्टर, इसका मान है टू प्रोजेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को शो करना, प्रेजेंट करना, और बड़े फॉर्म में। अगर छोटा कैपिटल ए लिखा हुआ है तो उसको जब स्क्रीन पर हम प्रोजेक्टर के थ्रू शो करेंगे तो वो स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा दिखाएगा, राइट। और कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्टर की लोकेशन क्या है, प्रोजेक्टर कितनी दूरी पर रखा हुआ है, उसका बोर्ड कितनी दूरी पर है, उसका लेंस कितनी अच्छी क्वालिटी का है। सो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। जैसा मैंने बताया कि प्रोजेक्टर है जो आपके इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, राइट। किसी भी स्क्रीन पर वो आउटपुट को शो कर सकता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय कंप्यूटर, जो इनपुट में क्या लेता है, इमेजेस को, एंड रिप्रोड्यूस देम इनटू अ स्क्रीन, और उसको कहाँ शो करता है, स्क्रीन पर, वॉल। स्क्रीन के अलावा और आप कहाँ शो कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू जो इमेज डिस्प्ले होगी उसको आप स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, वॉल पर शो कर सकते हैं, या किसी अदर सरफेस पर। टिपिकली द सरफेस प्रोजेक्टेड onto a large flat and tightly colored image। जिस भी सरफेस पर आप उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो सरफेस, उस सरफेस पर जो इमेज डिस्प्ले होने वाली है वो कैसी होगी, लार्ज होगी, फ्लैट होगी और टाइटली होगी। तो यहाँ पर दो तरह की बात हुई है कि जो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी और आपको सरफेस किस तरह का रखना है, राइट। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि टिपिकली द सरफेस प्रोजेक्टेड ऑनटू इज लार्ज, फ्लैट एंड टाइटली कलर्ड। आपके पास अगर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है तो वो आपको डिफरेंट कलर में आपके जो इमेजेस है, कंप्यूटर के इमेजेस, उनको बहुत बड़े फॉर्म में, फ्लैट फॉर्म में और टाइटली, मतलब उसके पिक्सल कभी भी फटेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी इमेज जो होती है वो पिक्सल से मिलकर बनती है। अगर पिक्सल
यूनिट एरिया में, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, अगर हम डेंसिटी उसकी अच्छी रखते हैं, इसका मतलब कि यूनिट एरिया में मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। सो इसी बेस पर प्रोजेक्टर आप जितना भी महंगा खरीदते हो, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन कर सकते हो, और उसके थ्रू जो इमेज आप दिखाने वाले हो, जो कंटेंट आप दिखाने वाले हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिकल हो, या इमेज के फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में उस इमेज की पिक्सल्स कभी भी ब्लर नहीं होते। राइट, ये होता है प्रोजेक्टर। अब इसका जो वर्किंग स्टाइल है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। अब प्रोजेक्टर काम कैसे करेगा? सो प्रोजेक्टर लेंस के बेस पे काम करता है, क्योंकि उसका पर्पस होता है किसी भी इमेज को प्रोजेक्ट करना, प्रेजेंट करना लार्ज साइज में। तो सरफेस जितना बड़ा होगा और प्रोजेक्टर की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, इमेज उतनी बड़ी होती है। राइट, तो ये लेंस का यूज़ करके किसी भी इमेज को बहुत बड़े फॉर्मेट में दिखा सकता है। अब हम इसकी एक इमेज देख लेते हैं कि प्रोजेक्टर किस तरह का होता है। तो मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। प्रोजेक्टर इमेजेस, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के प्रोजेक्टर होते हैं। ये है कुछ प्रोजेक्टर की इमेज। ये अक्सर सभी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर प्रेजेंटेशन चलते हैं, आईटी कंपनी में जहाँ पर डेवलपमेंट का काम चलता है, सभी जगह पर यहाँ पर ये इमेजेस आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें से हम एक पिक्स का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन, ताकि हम उसको अपने यहाँ डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर सके, और आप स्क्रीन देखकर आप समझ पाओ कि किस डिवाइस के बारे में बात हो रही है। इसमें से हम एक प्रोजेक्टर को रखते हैं स्क्रीन में, बाकी को हम इसको क्रॉप कर देते हैं। तो ये है प्रोजेक्टर की इमेज। ये डिवाइस आपने देखी होगी। ये है इसका लेंस, जहाँ से वो इमेज को लार्ज करता है। कई सारे लेंस की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी इमेज को छोटी कर सकते हैं या किसी इमेज को बड़ी कर सकते हैं। सो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लेंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और प्रोजेक्टर की जो कॉस्टिंग होती है वो मिनिमम 50,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका पर्पस होता है कि इसके अंदर जो लेंस लगे हैं, उस लेंस के थ्रू किसी भी इमेज को लार्ज शो करना। और इसके अंदर इमेज कैसे आती है? तो इसका जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस कंप्यूटर के साथ होगा। जैसे आप कंप्यूटर को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो जो मॉनिटर की केबल होती है वो स्क्रीन पे शो करता है। जो भी आप टाइप करते हो तो आपको मॉनिटर पे दिखता है। अगर आप इसकी केबल लेकर आते हो, सीपीयू से प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने वाली जो केबल होती है, उस केबल को लाकर यदि आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हो, तो जो भी आप कंप्यूटर पे दिखेगा, जो भी जीयूआई इंटरफेस होगा, वो पूरा पूरा विंडो की जो स्क्रीन है वो आपको प्रोजेक्टर पे शो हो जाती है। फिर आप जो भी कंप्यूटर में काम करोगे वो डायरेक्टली प्रोजेक्टर पे शो हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रोजेक्टर क्या है, किस तरह के डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, और किसके अकॉर्डिंग ये काम करती है, उसकी इमेज कैसी होती है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हमारे सिलेबस में जो डिवाइसेस है, इसमें प्रोजेक्टर के अलावा भी जो आउटपुट डिवाइसेस होती है, वो आउटपुट डिवाइसेस के हम लोग पहले नाम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो सिलेबस में कंटेंट होगा उसको हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे।
So output devices used in computer system. सिंपल यदि आप इस तरह से डालते हो तो आपको बहुत सारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से हम मिनिमम 10 आउटपुट डिवाइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, जीपीएस सिस्टम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेली रीडर, स्पीच जनरेशन जनरेटिंग डिवाइस और उसके कुछ यहाँ पर इमेजेस। तो यहाँ पर हम कुछ लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस ले लेते हैं ताकि एटलीस्ट आपको नाम सभी के पता हो कि कितने आउटपुट डिवाइसेस यहाँ यूज होते हैं, और फिर जो सिलेबस में है वो कंटेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको मॉनिटर की इमेज दिखाता हूँ, मॉनिटर किस तरह से दिखते हैं। मॉनिटर भी हमारी एक आउटपुट डिवाइसेस है। वन बाय वन हम इसमें इमेज के साथ इसके ऊपर काम करते हैं और इसका फंक्शन समझते हैं, किस तरह से मॉनिटर दिखाई देता है और उसमें कंटेंट को शो करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मॉनिटर पर कोई भी कंटेंट क्यों डिस्प्ले होगा। तो मॉनिटर इमेजेस, इसमें से हम एक मॉनिटर की इमेज ले लेते हैं। तो ये है फर्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। और मॉनिटर में जो भी डिस्प्ले कंटेंट होता है, जो भी हम कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उस कंटेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि हमें पता है कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो किसी भी डिवाइस में हॉरिजॉन्टल पे काम करता है, और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है जो उसके वाई एक्सिस पे काम करता है। तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल में और एक वाई एक्सिस होती है। सो एक्स और वाई एक्सिस में अगर हम इसको इस तरह से समझें कि कंटेंट को हम कैसे अंडरस्टैंड कैसे करवाएं कि जो भी हमारा आइकॉन है वो आइकॉन अगर किसी को सिलेक्ट करता है, हमारा कर्सर किसी आइकॉन को सिलेक्ट करता है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है, तो वो किस तरह से काम करेगा। सो आप इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये हमारा मॉनिटर है
इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये जो डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो ये वाली जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की है, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस की होगी। इसको और प्रॉपर यदि हम देखें तो इस तरह से, राइट। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है। यदि हमारे पास यहाँ पर कोई आइकॉन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज कोई आइकॉन है, एक आइकॉन यहाँ पर है, एक आइकॉन यहाँ पर है, तो इन आइकॉन्स का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये हमारे मॉनिटर पर मल्टीपल आइकॉन्स होते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ माय कंप्यूटर होता है, नेटवर्क प्लेस होता है, ठीक है, रिसाइकल बिन का होता है, माय डॉक्यूमेंट्स का होता है, और भी आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उन सब की EXE होती है। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरह से होगा। ये है हमारे आइकॉन्स। सो माय कंप्यूटर की एक लोकेशन है, नेटवर्क की एक लोकेशन है, रिसाइकल बिन है लोकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम एक सॉफ्टवेयर है उसकी उस आइकॉन की एक लोकेशन है, यहाँ एक PDF है। इसका मतलब है कि मॉनिटर जो है कई सारी लोकेशंस में डिवाइड होता है, और इस लोकेशन में इसका कोई ना कोई लोकेशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मुझे कोई PDF फाइल ओपन करनी है, या सपोज मुझे कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है फॉर एग्जांपल, राइट, या सपोज ये एक इमेज है छोटी सी, इस इमेज पर मुझे क्लिक करना है। सो इस इमेज का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा, उस एक्स वाई कोऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन होगा उस कोऑर्डिनेट को प्रोसेसर प्रोसेस कर लेता है, राइट। सो हर एक आइकॉन का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है। लोकेशन के साथ साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू होगी और वाई कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू होगी। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मिलकर उस आइकॉन की लोकेशन बनती है। फाइन। उस कोऑर्डिनेट पर हम जब हम जैसे क्लिक करते हैं तो वो इमेज पर जैसे क्लिक हुआ तो ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस हुआ और प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए गया, और जब प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है तो उसे शो कराता है कि वो कोऑर्डिनेट पर कौन सा आइकॉन अवेलेबल था। फोल्डर होगा तो वो डबल क्लिक होकर उसको एक्सप्लोर कर देगा, इमेज होगी तो वो ओपन हो जाएगी, डॉक फाइल होगी तो वो ओपन हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई भी फाइल होती है तो वो ओपन हो जाती है। तो इस तरह से मॉनिटर के हर एक लोकेशन के कंटेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो पूरा मॉनिटर हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइडेड होता है, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड होता है, और हर एक आइकॉन के पीछे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। उन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है प्रोसेसर। जैसे ही हम किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं उस आइकॉन की लोकेशन वाला कोऑर्डिनेट डायरेक्टली CPU के पास चला जाता है, प्रोसेस हो जाता है, और रिजल्ट में हमें वो डेटा ओपन हुआ दिखता है, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो PPT हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो। जो भी आइकॉन जिस पर आपने डबल क्लिक किया है उसको वो ओपन कर लेगा प्रोसेस करके। तो इस तरह से मॉनिटर काम करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड हम देखते हैं प्रिंटर।
प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो यूजर के इनपुट को प्रोसेस करके हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल के देती है। आपने प्रिंटर भी देखे होंगे किस तरह से प्रिंटर काम करते हैं। कई कलर प्रिंटर होते हैं, कहीं ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होते हैं, कहीं पर प्लॉटर होता है। सो अलग अलग तरह के प्रिंटर आप देखने को मिल सकते हैं आपके मार्केट में, ऑफिस में, कॉलेजेस में, हर जगह प्रिंटर डिवाइसेस यूज़ होती है। सो ये है कुछ प्रिंटर्स। ओके, सो हम यहाँ से एक इमेज पिक कर लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा प्रिंटर की डिटेल मिले। सपोज लेट्स पिक दिस इमेज। इसमें हमें दो तरह के प्रिंटर के बारे में डिटेल बता रहा है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ से हमारे जो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। फाइन, सो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके जो टाइप्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको उसकी कैटेगरी डिसाइड, आप कैटेगरी समझ पाएँ कि वो क्या होते हैं। किस तरह के प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं और किस तरह के प्रिंटर को हम नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं। सो ये दो तरह के प्रिंटर्स हैं यहाँ पर। ये आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करके हार्ड कॉपी में प्रिंट निकालने का काम करते हैं, राइट। अब क्योंकि आउटपुट जनरेट करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। So we have different two types of printer. First impact and second one is non-impact. Impact का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई इसको आप अच्छे से समझने के लिए आप टाइपराइटर का एग्जांपल ले सकते हैं। आई होप आपने टाइपराइटर देखा होगा सभी ने। टाइपराइटर पर एक हैमर होता है जिसकी स्ट्राइकिंग पर कोई भी कैरेक्टर प्रिंट होता था। यदि आपने टाइपराइटर देखा होगा, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ टाइपराइटर जिसमें हैमर भी दिखे। आई थिंक दैट शुड बी गुड, यस। सो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था नॉन इम्पैक्ट का। सो इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब यहाँ पर यह होता है
कि यहाँ पर एक हैमर होगा, उस हैमर की स्ट्राइकिंग के कारण कोई भी कैरेक्टर 1 बाय 1 प्रिंट होगा। और अगर जहाँ पर हैमर नहीं होगा, कैरेक्टर की जो प्रिंटिंग है वो किसी लाइट की टेक्निक की यूज हो रही है, मतलब अगर कैरेक्टर किसी लाइट टेक्निक को यूज करके, लेजर लाइट हो सकता है, लेजर लाइट को यूज करके अगर कैरेक्टर को प्रिंट किया जा रहा है, पूरी लाइन को प्रिंट किया जा रहा है, या मल्टीपल पेज को, एक डायरेक्टली पूरे पेज को प्रिंट किया जा रहा है, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। जो इम्पैक्ट प्रिंटर था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के हैं, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर। अब इस प्रिंटर में जो प्रिंटिंग का जो तरीका है वो होता है इम्पैक्ट करते हुए प्रिंटिंग कराना। इम्पैक्ट करना मतलब यहाँ पर हैमर से स्ट्राइकिंग करना। हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हैमर से स्ट्राइक किया जाता है रिबन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा, तो टाइपराइटर की इमेज मैंने आपके सामने रखी है। इस टाइपराइटर का जो फंक्शन होता है कि यदि आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ से प्रेस करते हो, सपोज मुझे क्यू प्रेस करना है, तो आप क्यू यहाँ पे प्रेस करते हो, तो क्यू जैसे ही प्रेस होता है, क्यू वाला जो यहाँ पर हैमर होता है, वो हैमर यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है इस रिबन पे। और रिबन के पीछे ब्लैक वाइट कलर का पेज होता है जिसके ऊपर हम जो भी टाइप कंटेंट है या टेक्स्ट है वो हम देखना चाहते हैं। और रिबन का जो ऊपर होता है वो लगा होता है कार्बन, और जो हैमर होता है, हैमर में उल्टे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, राइट। क्योंकि उल्टा जब यहाँ पे कार्बन पे प्रिंट स्ट्राइक करेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो वो जो वाइट पेपर है उस पर सीधा अक्षर आपको दिखाई देगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। टाइपराइटर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि यदि आप कोई भी की प्रेस करते हो, उस की से रिलेटेड, उस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एक हैमर यहाँ से उठेगा, वो हैमर उठकर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा रिबन के ऊपर। रिबन कार्बन से बना हुआ होता है, उसके ऊपर कार्बन होता है ब्लैक कलर का, और उस हैमर के अंदर उसका जो टिप होता है, उसका जो कॉर्नर वाला पॉइंट होता है जो यहाँ पे स्ट्राइक करता है, उसके उस पर वो उल्टा अल्फ़ाबेट वहाँ पे प्रिंट होता है। जब उल्टा अल्फ़ाबेट वाला हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो सीधा अल्फ़ाबेट वाइट पेपर पे प्रिंट हो जाता है। और सभी का एक प्रॉपर डिस्टेंस है, कुछ मिलीमीटर में, तो उतने मिलीमीटर के डिस्टेंस में वो कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंटिंग वाला जो वर्क है वो यहाँ पे हैमर की मदद से हो रहा है, हैमर के इम्पैक्ट करने पर हो रहा है, स्ट्राइक करने पर हो रहा है, इसी तरह की फंक्शनिंग हमारे प्रिंटर में होती है जो इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं। सो इम्पैक्ट कैटेगरी में हमारे पास दो प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो एक एक डॉट को प्रिंट करके अल्फ़ाबेट को तैयार करते हैं। आप यदि पुराने ज़माने का कोई प्रिंटर यदि आप देखें, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, आजकल ये अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पुराना ऑफिस हो या सपोज रेलवे डिपार्टमेंट में आपको कभी जाना हो हुआ हो, तब आपको वहाँ पे लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिल सकते हैं, जिसका पर्पस होता है कि एक डॉट डॉट करते हुए किसी भी अल्फ़ाबेट को तैयार करना, और वो डॉट एक एक हैमरिंग से होता है। और लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि डायरेक्टली एक एक लाइन प्रिंट होती है। तो डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर ये इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं, और इन दोनों में जो कंटेंट को डिस्प्ले कराना का जो कॉन्सेप्ट है वो एक हैमर के थ्रू होता है। हैमर से उसके ऊपर स्ट्राइक होती है, अल्फ़ाबेट तैयार होते हैं, तब जाकर आपका पूरा एक पेज में कंटेंट टाइप होता है। और सेकंड कैटेगरी होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेज़र है, इंकजेट है, थर्मल है, फोटो प्रिंटर है, एंड ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। यहाँ पर कोई भी हैमर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्टली लाइट यूज़ की जाती है इमेज के फॉर्मेट में शो कराने के लिए। सो यहाँ पे लाइट एज अ मीडियम यूज़ होता है किसी भी इमेज को वाइट पेपर पे प्रिंट कराना, और ये बहुत फास्ट होता है, कॉस्टली भी होता है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल, फोटो, प्लॉटर्स। सो ये था हमारा प्रिंटर जो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में बनता है। सो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में आपको ये याद रखना है कि अगर कोई
कैरेक्टर के प्रिंटिंग स्ट्राइकिंग के थ्रू हो रहा है, कोई हैमर है वो स्ट्राइक करता है, उसके बेस पर अगर प्रिंटिंग हो रही हो तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा। और अगर जहाँ पर हैमर यूज़ नहीं होता है, कोई भी स्ट्राइक नहीं होती है, डायरेक्टली वो किसी लाइट के मीडियम से लाइट के फॉर्मेट में वो डेटा को डिस्प्ले करता है, प्रिंट करता है और एक पूरा के पूरा पेज प्रिंट करता है। यहाँ पर केवल एक अल्फ़ाबेट प्रिंट होता है और यहाँ पर एक लाइन प्रिंट होती है। बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डायरेक्टली पूरा के पूरा ब्लॉक या पूरा के पूरा पेज एक साथ प्रिंट होता है, इसलिए ये बहुत स्पीडली प्रिंट करते हैं और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर ही यूज़ होते हैं जो डायरेक्टली पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करें। माइक ऑफ करो रिया। ओके, सो फाइन। आप देखा आपने प्रिंटर को किस तरह से प्रिंटर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सो टाइपराइटर यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पैक्ट टू प्रिंट एनी कैरेक्टर। सो किसी भी कैरेक्टर को अगर टाइपराइटर के थ्रू प्रिंट करना हो तो हमें इम्पैक्ट करना होता है और इसी कॉन्सेप्ट पर वो इम्पैक्ट प्रिंटर की डिज़ाइनिंग हुई थी और उसको फिर डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर के फॉर्मेट में मार्केट में लिया गया। और फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र, इंकजेट, थर्मल, ये सब नॉन इम्पैक्ट है। इसमें किसी भी टाइप की हैमरिंग नहीं होती है और लाइट के फॉर्मेट में कलर के कॉम्बिनेशन में हम अलग अलग तरह के पेजेस को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड आउटपुट डिवाइस हम देखते हैं हेडफोन्स। ये भी आपने देखा होगा। इसमें आप जो भी स्पीकर पे चलता हो या जो भी मॉनिटर पे चलता हो वो आप आसानी से सुन सकते हो। एक होता माइक्रोफोन जिसके थ्रू आप बोलते हो, जैसे मैं अभी अपने माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ तो वो आप तक पहुँच रहा है और आपने जो ईयरफोन लगा के रखा हुआ है वो आप आउटपुट डिवाइस यूज़ कर रहे हो जो मेरे इनपुट को आप सुन पा रहे हो। सो हेडफोन्स में केवल सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका कॉन्सेप्ट जो आउटपुट करने का होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी इमेज। ये है हेडफोन। हेडफोन भी हमारी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू जो भी इनपुट प्रोसेस होता है उसको आउटपुट के फॉर्मेट में शो करने का काम करता है हमारा हेडफोन। तो यहाँ से हमें सुनाई देता है, ये डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में। इसके हम एक इमेज ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो कि हेडफोन किस तरह से दिखाई देता है। हालांकि आप सभी लोग यूज़ भी करते हो। ये सब ऐसी डिवाइसेस है जो बहुत यूज टू है, सभी यूज़र को केवल नाम लेने से क्लियर होता है कि हेडफोन किस तरह से दिखता है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा हेडफोन।
इसमें केवल सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिग्नल चेंज होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है और हम जो बात करते हैं वो एनालॉग सिग्नल से बात करते हैं। मतलब हमारी जो वॉइस है वो एक एनालॉग सिग्नल को शो करती है। सो यदि हम माइक्रोफोन में कुछ भी इनपुट देते हैं, सो एनालॉग सिग्नल का कन्वर्जन होता है डिजिटल सिग्नल में और फिर वो कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होकर आपको यहाँ से सुनाई देता है। सो हेडफोन का जो सिस्टम होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस किस तरह से काम करेगी तो उसका आंसर होगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर स्पीकर्स। कंप्यूटर स्पीकर भी आपने देखे होंगे। इसका भी जो पर्पस होता है आउटपुट डिवाइस के जैसे यूज होगा। क्योंकि ये यदि हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं या कोई भी वीडियो प्ले करते हैं या कोई मूवी देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी साउंड है हम उसको एज अ आउटपुट डिवाइस लिसन करना चाहते हैं। स्पीकर भी आप लोगों ने देखे हैं, सभी ने, सभी के जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास डेस्कटॉप है, सभी ने स्पीकर देखे हैं। फिर भी हम एक इमेज यहाँ पे रख लेते हैं, स्पीकर इमेजेस। इस तरह के होते हैं कंप्यूटर के स्पीकर्स, और ये सब आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर से इनपुट को प्रोसेस करते हुए यहाँ से आपको साउंड को जनरेट करते हैं, बूस्ट करते हुए। तो यदि आप सिंपल कंप्यूटर में साउंड को सुनते हो तो उसकी क्वालिटी कम होती है, बट आप जैसे ही उसके साथ कोई आउटपुट डिवाइस लगा देते हो, कोई स्पीकर लगा देते हो, तो वो उसकी क्वालिटी में काफ़ी चेंज आता है और वो साउंड बहुत बूस्टअप होकर आता है। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो स्पीकर का काम यही होता है, किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसको बूस्टअप करना। तो ये है हमारे कंप्यूटर स्पीकर जो आउटपुट डिवाइस के जैसे काम करते हैं। इसके बाद प्रोजेक्टर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जीपीएस को हम हटा सकते हैं, ये हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, इसको आप देख सकते हैं। इसमें साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड की इमेज में आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये आउटपुट डिवाइस के जैसे काम करते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने साउंड कार्ड देखा हो। साउंड कार्ड इमेजेस, ये है हमारा साउंड कार्ड जिसमें कई सारे पोर्ट्स। आपने देखा होगा कंप्यूटर में सीपीयू में जहाँ पर आप साउंड कार्ड जहाँ लगा होता है, जहाँ पर आप केबल को फिट करते हो, वो एक्चुअली में आउटपुट डिवाइस होती है। और वहाँ पे आप केबल को फिट करके ये बताना चाहते हैं कि साउंड आपके कंप्यूटर से किस पोर्ट से बाहर आने वाला है। सो साउंड कार्ड भी क्योंकि एक आउटपुट डिवाइस है, इससे कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होती है, इसलिए इसको हमें आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखना होता है।
सो ये है वो पोर्ट्स जहाँ पर आप केबल को फिट करते हैं। यदि आपको हेडफोन लगाना है या आपको सपोज़ माइक्रोफोन लगाना है या सपोज़ आपको स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं, सो यहाँ पर आउटपुट कार्ड में, साउंड कार्ड में आप यहाँ पे कुछ डिवाइसेस यहाँ पे फिट करते हैं, उसके केबल यहाँ पे फिट करते हैं। सो उस तरह से वो डिवाइसेस फिर काम करनी स्टार्ट करती है। अगर ये साउंड कार्ड सिस्टम में ना हो, मदरबोर्ड में कनेक्ट ना हो, तो आप कोई भी आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे फिट नहीं कर सकते। तो स्पीकर को लगाना हो या हेडफोन को लगाना है, किसी ना किसी इस आउटपुट डिवाइसेस को यदि आपको लगाना हो तो आपको ये कार्ड पहले लगाना ज़रूरी होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। और मदरबोर्ड में एक इनबिल्ट आता ही है, इसे हम कहते हैं साउंड कार्ड। ये इंटरनली फिट होता है मदरबोर्ड में और इतना पोर्शन आपको विजिबल होता है बाहर के स्लॉट पे। तो आप यहाँ पे कोई केबल लगा सकते हैं, यहाँ पर आप उसकी केबल लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके की केबल होती है, यहाँ इसका सिंबल बना होता है कि आपको ऑडियो है या वीडियो है, किस तरह का आपको सुनना है, आपको स्पीकर फिट करने हैं या माइक्रो कार्ड जो होता है स्पीकर्स होते हैं, या सपोज जैसे टीवी के स्पीकर्स आपको कनेक्ट करने हैं, उनकी अलग केबल होती है। तो यहाँ सब कुछ मेंशन होता है, यहाँ छोटे छोटे आइकॉन बने होते हैं, उससे पता चलता है कि टीवी के आउटपुट डिवाइस को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, स्पीकर को कहाँ कनेक्ट करना है। वो सब कलर कॉम्बिनेशन में हमें केबल्स में गिवन होता है। जैसे रेड कलर का केबल है, आपके पास टीवी को कनेक्ट करना है, टीवी का जो स्पीकर है आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सो उसका रेड कलर का आपको यहाँ फिट करना होता है, ब्लू कलर का यहाँ फिट करना होता है, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ब्लैक कलर का। सो आजकल कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन में केबल देने से बेनिफिट ये मिलता है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है, केवल नीचे के आइकॉन देखने होते हैं कि क्या टीवी का है या स्पीकर का है। यदि कंप्यूटर के स्पीकर्स है तो उसके ऊपर हमें कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके केबल को फिट करना होता है, और अगर टीवी के हैं तो उसके नीचे टीवी बना होता है, उसका स्क्रीन बना होता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये साउंड कार्ड टीवी के साउंड को एज अ आउटपुट डिवाइस ले लेगा। अब इसी के साथ एक वीडियो कार्ड भी होता है। वीडियो कार्ड भी आप जो भी गेमिंग खेलते हो या सपोज कोई मूवी देखते हो तो वीडियो कार्ड का होना भी ज़रूरी होता है सिस्टम में। यहाँ पे कुछ वीडियो कार्ड शो किए हैं, इसमें से हम कोई भी एक पिक कर लेते हैं, सपोज ये वाला। और अगर वीडियो कार्ड की क्वालिटी अच्छी है आपके सिस्टम में, मदरबोर्ड में जो आप लगाते हैं वीडियो कार्ड, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको पिक्सलाइजेशन बहुत अच्छा मिलता है। आप गेम खेल रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो तो आपको स्क्रीन बहुत विजिबल होगी, हर एक ऑब्जेक्ट काफ़ी विजिबल दिखाई देगा, और उसको आपको ब्लरिंग नहीं होगा। अगर आप उसको एक्सटेंड करते हो, जूम आउट करते हो, तो उसमें ब्लरिंग नहीं होती है। इसलिए वीडियो कार्ड की क्वालिटी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप कोई सपोज वीडियो शूटिंग कर रहे हो या आप कोई वीडियो प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके मोबाइल, अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में वीडियो कार्ड की क्वालिटी अच्छी रखनी होती है। तो इसमें अलग अलग स्लॉट्स होते हैं जिससे कि मदरबोर्ड से इसको कनेक्शन किया जाता है। ये वो डिवाइसेस है जहाँ से कनेक्शंस किया जाएगा डिस्प्ले डिवाइसेस का, कि ये जो इसका वीडियो कैप्चर होगा या वीडियो जो भी ये अच्छी क्वालिटी में बनाएगा, उसको आपको किस डिवाइस में शो करना है, प्रोजेक्टर में करना है या मॉनिटर में करना है। अलग अलग स्लॉट्स यहाँ पर गिवन होते हैं। हेलो सर। हाँ इसको ग्राफिक्स कार्ड भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ग्राफिक्स कार्ड के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ओके सर। सो ये कार्ड जितना अच्छी क्वालिटी का आप अपने मदरबोर्ड में फिट करोगे, आप उतने अच्छे पिक्सल से कोई भी गेम या कोई भी वीडियो या कोई भी मूवी आप देख सकते हैं। और यही कार्ड अच्छी क्वालिटी में आप थिएटर में यूज़ करते हो,
थिएटर में इसका यूज़ किया जाता है ताकि आप जो भी इमेज देखते हो वो काफ़ी क्लियरिटी के साथ HD इमेज आपको देखने को मिलती है। तो वो सब इसी क्वालिटी का कमाल होता है। यदि आपने अच्छे कार्ड्स यूज़ किए हैं तो कभी भी इमेज ब्लर नहीं होती है, आप उस इमेज को कितना भी जूम आउट करो। उसके बाद हमारे आउटपुट डिवाइस में आता है ब्रेली रीडर। इसको हम स्किप कर सकते हैं। वीडियो कार्ड होगा। अब स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस मतलब माइक्रोफोन, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो स्पीच को जनरेट कर सकती है एक बड़े साउंड में। इसमें भी हम हेडफोन स्पीकर पे हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसको हम स्पीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 7 अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइसेस हमने देखी। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। सभी का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। मॉनिटर का पर्पस कंटेंट को शो करने का है, और ये जो कंटेंट को शो करने के पीछे जो टेक्निकल रीज़न है वो है इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के सिस्टम। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मॉनिटर पे अप्लाई नहीं होते तो स्क्रीन के किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट करना और उसको ओपन करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो पिक्सल्स को समझता है, उस आइकॉन के कोऑर्डिनेट को समझता है, उस कोऑर्डिनेट को प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर के थ्रू, तब जाकर उसको ओपन किया जाएगा। सेकंड होता है प्रिंटर। प्रिंटर में आपको दो बातें याद रखनी है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब अगर किसी हैमर की स्ट्राइकिंग पर कोई कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में आता है। और अगर किसी प्रिंटर में हैमर की स्ट्राइकिंग पर कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो रहा है, नॉर्मल लाइट की टेक्निक से यूज़ हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो उसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रखेंगे। हेडफोन का जो कॉन्सेप्ट होता है प्रिंट करने का, वो होता है सिग्नल का ट्रांसलेशन करना, सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। क्योंकि हेडफोन किसी न किसी बाहर के डिवाइस को यूज़ करके, कंटेंट को यूज़ करके आपको सुनाई देता है। सो हेडफोन में आप कंटेंट को सुनते हो। यदि आपको सॉन्ग सुनना है तो आप हेडफोन लगाते हो, या आपको लेक्चर सुनना हो तो आप हेडफोन लगाते हो। इसका मतलब है कि वो डिजिटल डिवाइस से कनेक्टेड है, और जो बंदा सामने बोल रहा है, जिसकी बातें आप सुन रहे हो या सॉन्ग सुन रहे हो, वो एनालॉग सिग्नल है। आपकी वॉइस, ऑडियो, वीडियो कर हेडफोन सुनाई देता है। कंप्यूटर स्पीकर की बात करें तो इसका काम होता है एम्पलीफिकेशन करना, कि जो भी सिग्नल आ रहा है उसको बूस्ट अप करना, उसको एम्पलीफाई करना, और उस सिग्नल को, जो एनालॉग सिग्नल है, उसको बूस्ट करके शो करना। तो आप स्पीकर का जब वॉल्यूम बढ़ा देते हो तो आसानी से आप बड़े साउंड में वो डेटा सुन सकते हो। आप क्योंकि आउटपुट डिवाइस है तो आपको जो साउंड है वो आउटपुट के फॉर्मेट में मिलता है। प्रोजेक्टर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को बड़े फॉर्म में स्क्रीन या वॉल पे या किसी भी फ्लैट सरफेस पे शो करना। और इसके शो करने के पीछे जो टेक्निकल रीज़न होगा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को बड़ी साइज में कैसे दिखा देता है, तो उसका आंसर होता है लेंस के थ्रू। ऐसे कई सारे लेंसेस अवेलेबल है जिसको यदि हम प्रॉपर सेटिंग कर दें तो बहुत बड़ी साइज में हम उस इमेज को दिखा सकते हैं। फिर होता है साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड। ये मदरबोर्ड में फिट होने वाली डिवाइसेस है। उन डिवाइसेस के अवेलेबल होने पर हम किसी भी आउटपुट डिवाइस को इस कार्ड में लगा सकते हैं। जैसे यदि हमें स्पीकर फिट करना है या हेडफोन फिट करना है, सो उन हेडफोन और स्पीकर के जो केबल्स होते हैं वो साउंड कार्ड में आते हैं। साउंड कार्ड अगर मदरबोर्ड में अच्छी क्वालिटी का है तो आपको साउंड भी अच्छी क्वालिटी का सुनाई देगा, और अगर वीडियो कार्ड आपकी मदरबोर्ड में अच्छी क्वालिटी का फिट है तो आपको वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी का दिखाई देता है। सो ये सब थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस। सो सभी की मैंने इमेज यहाँ पे रखी है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह के डिवाइस है और ये काम कैसे करती है।
इसके बाद 2 डिवाइस पे हम और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। एक होता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट भी आपने देखे होंगे, जहाँ पर आप अपने पेन ड्राइव को फिट करते हैं, या यूएसबी यदि आप माउस लेकर आते हैं, यूएसबी कीबोर्ड लेकर आते हैं, जिनके केबल में यूएसबी पैटर्न हो, उसको हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट। सो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अ यूएसबी पोर्ट इज ए स्टैंडर्ड केबल, ये एक तरह की केबल होती है, केबल कनेक्शंस इंटरफेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। आपके पर्सनल कंप्यूटर्स को यदि आपको किसी भी यूएसबी डिवाइस से कनेक्ट करना है तो उसमें कोई ना कोई इंटरफेस होना जरूरी होता है। इसका मतलब कि अगर यूएसबी पोर्ट अवेलेबल नहीं हो तो आप कोई भी यूएसबी डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। और यूएसबी पोर्ट देखने में कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यूएसबी पोर्ट इमेजेस, ये होते हैं यूएसबी पोर्ट। ये आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में इस तरह के यूएसबी पोर्ट होते हैं। इस पोर्ट में आप किसी भी यूएसबी डिवाइस को फिट करते हैं, या माउस को फिट करते हो, या कीबोर्ड को। यदि आपके पास यूएसबी डिवाइसेस है तो आप उसमें आसानी से उसमें फिट कर सकते हैं। इसकी भी हम एक इमेज रख लेते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यूएसबी केबल एंड पोर्ट, इस इमेज में 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। ये है यूएसबी पोर्ट और ये है यूएसबी केबल। यहाँ पर आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव भी यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करती है, तो आसानी से ये पेन ड्राइव डिटेक्ट करेगा। सो ये एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को अंडरस्टैंड करना। मदरबोर्ड को ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हो रही है, तो उसको अंडरस्टैंड कर पाए और शो कर पाए। और जैसे कोई डिवाइस किसी इंटरफेस के अंदर जाती है तो वो इंटरफेस उसको समझ लेता है और यहाँ पर हमें शो कर देता है कि कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ पर आइकॉन में हमारे पास आ जाता है कि कौन सी डिवाइस, जैसे ये बताया इसने कि आपने एक डिवाइस कनेक्ट की है। सो वो इंटरफेस का काम होता है उसको अंडरस्टैंड करने का। सो यूएसबी पोर्ट एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस होता है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड USB पोर्ट्स अलाउ USB डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर विथ द ट्रांसफर डिजिटल डेटा ओवर USB केबल। इसका पर्पस क्या है USB पोर्ट का, कि USB पोर्ट अलाउ करता है कौन से डिवाइसेस को, USB डिवाइसेस को किस पर्पस से, किस काम के लिए अलाउ करता है, कि वो डेटा के ट्रांसफरिंग कर पाए, किसी भी डिजिटल डेटा को ट्रांसफ़र कर पाए, किसके थ्रू, USB केबल के थ्रू। सो अगर हमें USB केबल के थ्रू किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो डिवाइस से कंप्यूटर में हो या कंप्यूटर से हमें पेन ड्राइव में डेटा लेना हो, ये दोनों ही तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिजिटल डेटा का, वो USB डिवाइस के थ्रू हो सकता है। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास USB पोर्ट होने चाहिए। तो अगर USB पोर्ट आपके सिस्टम में लगे हुए हैं, चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, जो भी आपके पास डिवाइस हो, अगर उसके अंदर USB केबल लगी हुई है, USB पोर्ट लगे हुए हैं, तो आप आसानी से USB डिवाइस उसके अंदर लगा सकते हैं और डिजिटल वे में डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ये था हमारा USB पोर्ट। और लास्ट होता है हमारा नेटवर्क एडॉप्टर। आपने लैन कार्ड भी सुना होगा। नेटवर्क एडॉप्टर हम उसी को बोलते हैं जिससे लोकल एरिया नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया जाता है। और जैसे साउंड कार्ड होते हैं, वीडियो कार्ड होते हैं, उसी तरह से एक लैन कार्ड होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसके थ्रू किसी भी लैन कनेक्शंस में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो अ नेटवर्क एडॉप्टर इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स इंटरनल हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। यदि आपको नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच में आपको कम्युनिकेशन करवाना हो, दैट मीन्स यदि आपका फ्रेंड किसी दूसरे कंप्यूटर पर बैठा हो, आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर बैठे हो,
और आप दोनों आपस में बात करना चाहते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर, सो उसमें लोकल एरिया नेटवर्क का होना जरूरी है। सो यदि दोनों कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं तो आसानी से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो लैन कार्ड या लैन एडॉप्टर वही काम आपको करके देखता है कि दोनों कंप्यूटर को नेटवर्क की मदद से आपस में कम्युनिकेशन करवा देता है। सो आप एक बार इसको अच्छे से रीड करना। आई होप आपको समझ आया हो। ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और थोड़ी बहुत हमने देखी नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, सो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं क्लोज करता हूँ। नो सर।